जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 1 का जो सेशन होने वाला है 24 से लेकर 28 वालों के लिए यह सेशन होने वाला है। इसमें से हम लोग बात करेंगे एग्जाम कब होगा, वीवीआई प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की ओर। तो एग्जाम में जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहे या ना रहे उसका एग्जाम नहीं होगा। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बॉटनी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सब हो गया। ये सब अगर आपके मेजर पेपर हैं यानी ओनर्स पेपर हैं तो फिर भी आपका इंटिकल एग्जाम सेमेस्टर 1 में नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंटरनल एग्जाम की ओर। इंटरनल एग्जाम मेजर और माइनर दो ही पेपर में इंटरनल एग्जाम होगा। आपका कोई भी पेपर रहे मेजर या माइनर में सबका इंटरनल एग्जाम होगा। क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट को नहीं ऐड किया गया। पता नहीं कैसे मेरे फ्रेंड ने बना दिया है, माइनर पेपर को यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि माइनर पेपर का भी इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। एमडीसी का नहीं होगा, एएससी का नहीं होगा, बीएससी का नहीं होगा और एसएससी और एक पेपर है उसका भी नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा उन लोग से गलती हो गया पीडीएफ बनाने में, चलिए कोई बात नहीं, इतने होते रहता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम की ओर। एक्सटर्नल एग्जाम उसे कहते हैं जो आप लोगों को एसकेएमयू एग्जाम लेगी, यानी एग्जामिनेशन एसकेएमयू एग्जामिनेशन एग्जाम लेगी जो आप लोगों को एक्सटर्नल कहते हैं, और इंटरनल आपको कॉलेज द्वारा एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फर्स्ट है मेजर पेपर। मेजर पेपर में आपको 75 नंबर के लिए एक्सटर्नल एग्जाम होगा और दोनों मिला करके आप लोगों को 40 नंबर लाना है, पासिंग मार्क्स यानी 40 नंबर आपको लाना है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आप लोगों को 40 नंबर लाना है, तभी आप एक सब्जेक्ट्स में पास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। सेम उसी तरह हम लोग माइनर पेपर देखते हैं। माइनर पेपर में भी 75 नंबर के लिए रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम रहेगा 25 नंबर के लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। दोनों मिला के आप लोगों को पासिंग मार्क्स 40 नंबर आना है। ठीक है, 40 नंबर इजीली आ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा तो 40 के 80 नंबर आ जाएगा। मैं इतना गारंटी के साथ दे सकता हूं आप लोगों को कि अगर मैं पढ़ाता हूं तो 40 नंबर कन्फर्म है कि आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एएससी देखते हैं। एएससी में आप लोगों का एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा, इंटरनल मार्क्स नहीं रहेगा, यानी इंटरनल मार्क्स एएससी में नहीं रहेगा, एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा। ठीक है, वो भी 50 नंबर के लिए रहेगा। 50 नंबर में आपको 20 नंबर लाना है। ठीक है, अब बात करते हैं एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा उन लोग से, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं कि यहाँ पर इंटरनल मार्क्स एमडीसी का नहीं रहेगा, बस एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा। वो भी 75 नंबर के लिए रहेगा। 75 नंबर के लिए एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा, यानी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी उसको 75 नंबर के लिए आपको एग्जाम लेगी। ठीक है, 75 नंबर में आपको 35 नंबर लाना है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं बीएससी पेपर। बीएससी पेपर आपका 100 नंबर के लिए रहेगा। बीएससी पेपर में इंटरनल मार्क्स नहीं रहेगा, एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा, जो यानी यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम लेगी बस वही रहेगा। उसमें से आपको 40 नंबर पासिंग मार्क्स है, 40 नंबर लाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक पेपर। ये 75 नंबर के लिए होने वाला है। इसमें बस इंटरनल मार्क्स नहीं रहेगा, एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा 75 नंबर के लिए। 75 नंबर में 30 नंबर लाना है आपको। क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक। टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें यहाँ पर तो टोटल सब्जेक्ट्स आपका हो जाता है यानी 6 पेपर, और 6 पेपर यानी आपका 500 मार्क्स के लिए हो जाता है, यानी 6 पेपर आपको 500 मार्क्स रहेगा, यानी 500 मार्क्स रहेगा। उसमें से आपको 200 मार्क्स लाना है, यानी 200 मार्क्स लाना है पासिंग मार्क्स, तभी आप लोग अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं, पास कर सकते हैं। हालांकि अगर एक दो सब्जेक्ट्स में बैक लगता है तो आप प्रमोट यहाँ पर हो सकते हैं, और प्रमोट के थ्रू भी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, जिसको हम लोग सेमेस्टर 2 कहते हैं, उसमें आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेजर पेपर में कौन कौन से पेपर रहते हैं। ठीक है, मेजर पेपर जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर भी कहते हैं, ऑनर्स पेपर में क्या क्या पेपर रहते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, संथाली, ये सब रहने वाले हैं। ठीक है, माइनर पेपर। माइनर पेपर में भी सेम इसी तरह रहने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सेम वही सब सब्जेक्ट्स रहने वाला है जो भी आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स में देखा। तो यहाँ से आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट लेना है। आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब एक सब्जेक्ट्स को यहाँ पर उठाया था, जो भी फॉर्म फिलअप आपने किया था, तो यहाँ से एक सब्जेक्ट्स को किसी एक सब्जेक्ट्स को लिए हैं आप। यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट्स लिए होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, उर्दू, जो भी लिए हैं। तो माइनर पेपर यानी जो भी आप 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर रखना होता है माइनर में। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अगर आपने साइंस लिया तो यहाँ पर बॉटनी रखना होगा, या फिर आप लोगों को जूलॉजी रखना होगा, जियोलॉजी रखना होगा। इन सब सब्जेक्ट्स में आप लोगों को रखना होगा, या केमिस्ट्री, फिजिक्स,
मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स जो भी आपने 12th में पढ़ा था किसी एक सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रखना है। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने वहाँ पर मेजर पेपर में आपने हिंदी लिया है तो यहाँ पर हिंदी नहीं ले सकते हैं, आप दूसरा कोई अदर सब्जेक्ट्स लीजिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर एमडीसी समझते हैं। एमडीसी में आप 12th में जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, आप कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इन्हीं से आप एक सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसी पेपर। एसी पेपर में आप लोग हिंदी या इंग्लिश कोई एक रखे होंगे, कोई एक सब्जेक्ट रखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो रखे हैं वो हिंदी रखे हैं, तो हिंदी का हम लोग प्रॉपर नोट्स देंगे और इंग्लिश का भी प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बीएससी पेपर। बीएससी पेपर में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहता है, एक इन्वायरमेंट स्टडीज़ रहता है। आप लोगों को दोनों में 50-50 नंबर के लिए रहता है, 50-50 मार्क्स के लिए दोनों में रहता है। आप लोगों को 50 में से कम आप लोगों को 20 मार्क्स लाना होता है। ठीक है, 20 मार्क्स आप लोगों को लाना होता है। अगर 20 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप लोग फेल हो सकते हैं। ठीक है, 20-20 मार्क्स करके यानी 40 मार्क्स लाना होता है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आंसर नोट्स देंगे उससे हम लोग का 70% से 80% है कि अगले बार जिस तरह से 70 या 80% हम लोग जितने भी नोट्स दिए थे उससे फंसा था, इस बार भी वैसे ही हम लोग का है कि 70 से 80% हम लोग जो नोट्स देंगे उसी से आएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक पेपर, जिसको हम लोग एसएससी पेपर भी कहते हैं। ठीक है, ये पेपर हम लोग को 90% से लेकर 100% तक हम लोग इसका क्लियर करा देंगे कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी हम लोग क्वेश्चन देंगे, एक भी क्वेश्चन डिजिटल एजुकेशन से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। जितना भी हम लोग क्वेश्चन आंसर देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। डिजिटल एजुकेशन में कंप्यूटर से ही सारा चीज़ रिलेटेड पूछा जाता है, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। हम लोग जो नोट्स देंगे उससे बाहर आ जाएगा तो हम लोग अपना चैनल ही डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग रिस्क ले रहे हैं। एग्ज़ाम की ओर बात करते हैं तो एग्ज़ाम आपका जून का फर्स्ट वीक में हो सकता है, यानी 10 तारीख के बीच में आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है। मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कंफर्म नोटिस नहीं आया है अभी एसकेएमयू से। अगर कंफर्म नोटिस आता है तो हम लोग प्रॉपर इस चैनल पर अपलोड करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि फर्स्ट वीक में हो जाएगा, जून का फर्स्ट वीक में। वीवीआई क्वेश्चन आंसर की बात करें तो वीवीआई क्वेश्चन जो भी हम लोग देते हैं, जो भी हम लोग पीडीएफ के थ्रू देते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन दे देते हैं तो 15 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स का क्लासेस चाहिए, कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं जो कोई भी सब्जेक्ट्स का आप लोग को क्लासेस चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, आप लोग कमेंट्स से बताइए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेगुलर वीडियो आते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।